जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा कानून, अंग्रेजी कानून से भारत की कैसे बर्बादी। देखिए, भारत में पहले जो कानून था, जो नियम था, वो सब के लिए सुविधादायक था। उस तरह का पद्धति अभी हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले में उस तरह से गांव में चल रहा है। हमने एक बार लोकसभा चैनल पर हमने देखा था। वो दिखाने वाले थे संवाददाता, वो नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश के ही हैं, वो लगभग वो बर्मा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने दिखाया था उस गांव में वैदिक रीति रिवाज से पंचायत के द्वारा सभी केसों का फैसला होता है। वह गांव किसी तरह का सरकारी सुविधा नहीं लेता। कहता कि हमारा ये सरकार से कोई कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव में थाना, कोर्ट, कचहरी का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग अपना सुलझा लेंगे। तो देखिए, पहले था कि अपने भारतवर्ष में आजकल जो किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी कोर्टों में 10 साल, 20 साल, 25 साल मुकदमा पड़ा रहता है। तो देखो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने कोर्ट हैं, लेकिन इन कोर्ट के होते हुए भी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। उस समय था कि 10-20 मिनट में ही किसी भी तरह के कठिन से कठिन मुकदमा का फैसला हो जाता था। उस समय में नागरिकों को ये सुविधा था कि समय का, पैसा का, शारीरिक परेशानी से बचत होता था। आजकल क्या है, लटकार करके रखो, घूस दो, वकील को वकालत दो, दौड़ते रहो। ये है इस समय। तारीख के ऊपर तारीख पड़ता रहता है, लोग दौड़ते रहते हैं, लोगों का समय खराब होता है, लोगों का पैसा खराब होता है, शारीरिक परेशानी होता है। देखो, एक प्राचीन काल के कथा का मालूम है कि एक बच्चा था और उसकी 2 माताएं हो गई दवा करने वाली कि ये हमारा बच्चा है, तो दूसरी कहे कि ये हमारा बच्चा है। उसमें एक मुश्किल हो गया था, असली माँ कौन है। तो राजा सोचे कि भाई, जिस माँ का बच्चा होगा उसके पास तो स्तन में दूध होगा, वो दूध पिला देगी तुरंत। जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसके पास बच्चा है ही नहीं, वो दूध उसके पास कहाँ से होगा। तो दोनों माताओं के पास ऐसा था कि दूध था, दूध पिलाई। अब राजा और चक्कर में पड़ गए, भाई असली माँ इसमें कौन है। जो हमने थ्योरी निकाला, हमने सोचा कि इससे समझ में आ जाएगा, वो नियम काम नहीं किया। तब मंत्री से बोले, तो मंत्री ने कहा कि देखो, साधारण सा आसान उपाय है राजन, तलवार मंगाओ और तलवार मंगा करके काट करके 2 टुकड़ा कर दो, एक एक को दोनों को पकड़ा दो, ये ले जाओ आधा आधा। राजा तलवार मंगाए। तलवार आते ही असली जो माँ थी रोने लगी, तड़पने लगी, कहने नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बच्चा को काटा न जाए, टुकड़ा न किया जाए, इसी को दे दो, हमको बच्चा नहीं चाहिए। और जिसका बच्चा नहीं था वो चुपचाप खड़ी देख रही थी, उसको तो कोई दया था नहीं बच्चा के प्रति। तो राजा को पता चल गया कि असली माँ ये है, और तुरंत मुकदमा, यानी 10-20 मिनट के अंदर ही मुकदमा वो फैसला हो गया। देखो, उस समय ये नियम था। अब ये कानून लेकर के जो अंग्रेज आए, लोगों को चूसने के लिए, लूटने के लिए। देखो,
जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, तब तक खेतों का दो नक्शा हुआ करता था, ऐसा पता चलता है। तो एक था असली, एक था नकली। किसानों को लड़ाने के लिए पटवारी पहुंचा, जिसको बिहार में अमीन कहते, पहुंचा, कहा कि देखो भाई, तुम्हारा खेत तो यहाँ से ये है, ये जो है इतना रकबा है, तुम्हारा खेत फलाने में घुसा हुआ है। अब वो अच्छा तो कहे कि भाई, लालच में पड़ करके किसान कहे कि भाई ये हमारा रकबा कम है, खेत कम है, तो इसको कैसे क्या किया जाए। तो फिर जो है अमीन अपना वो जो पटवारी है घूस ले, और घूस ले करके असली नक्शा ला करके वो फैसला कर दे, और नहीं तो राय दे देगा ऐसा करो तो मुकदमा करो। अगर आसानी से हुआ तो ठीक है, नहीं तो चलो तहसीलदार के पास, तहसील में मुकदमा करो, और मुकदमा होगा, उसमें फैसला होगा, तब तुम्हारा वहाँ से मजूरी मिलेगी, तब हम आकर के नाप देंगे। ऐसे भी पाठ पढ़ाते थे। अब मुकदमा हुआ, तहसीलदार साहब को घूस दो, वकील को घूस दो, और जो वहाँ जो मुकदमा फैसला करने के लिए लोअर कोर्ट में, उसको भी घूस दो। तो देखो, इस तरह से ये लोग लूटते थे। ये लूट का कानून है। और बात, पहले किसी भी कार्य के लिए टैक्स नहीं था, यानी कर नहीं था। लेकिन ये लोग आए तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी कब्जा कर लिए। यहाँ जो है सारी विद्याएं सभी को दी जाती थी। डॉक्टरी हो, खेती का कार्य हो, इंजीनियरिंग हो, सैनिक शिक्षा हो, और कुछ भी हो, मैंने सभी तरह का कार्य जो है स्वतंत्र था, लोग सीखते थे, सबको ज़रूरी था सीखना। लेकिन अब क्या है, तुम सीख नहीं सकते हो, केवल पढ़ लो और घर चले जाओ। प्रयोगात्मक शिक्षण, प्रशिक्षण कुछ भी नहीं अनिवार्य है। तो देखो, उस समय के शिक्षा में और आज के शिक्षा में अंतर है। उस समय करके सबको सीखना पड़ता था, और उस समय कोई ये नहीं था कि सरकार के कोई हाथ में नहीं था, डॉक्टर से कोई कर नहीं था, यानी टैक्स नहीं था, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। अब तो कमाओ, कमा करके हमको शुल्क दो। किसी भी विभाग में ले लो, सभी जगह ये है। उस समय शुल्क था, लेकिन किसी किसी कार्य के ऊपर था, सबके ऊपर नहीं था। देखो, सैनिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य था। निश्चित ये नहीं था कि कब हमारे देश पर आक्रमण हो, लड़ाई छिड़ जाए। सभी के पास ये युद्ध विद्या मालूम रहेगा, तो सभी लोग लड़ सकते हैं समय आने पर। अब क्या है, वो विद्या नहीं मालूम है, तो जा करके सेना में जब भर्ती होना होता है तो लोग प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण लेकर के लोग भर्ती होते हैं। उस समय सब कुछ प्रशिक्षण पढ़ते समय में विद्यार्थी को गुरुकुल में मिलता था। सभी विद्याएं गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। ऐसा इतिहास से पता चल रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है, सैनिक शिक्षा से वंचित रखने के लिए समाज को, ताकि इन लोगों को युद्ध विद्या मालूम नहीं रहेगा तो हमारे खिलाफ ये लोग नहीं लड़ सकते। हम जिसको प्रशिक्षण देंगे, भर्ती करेंगे, वो हमारा तो गुलाम होगा, हमारे अधीन रहेगा। जिसके प्रति हम जहाँ लड़ने को कहेंगे, मारने को कहेंगे, वो जा कर के मारेगा, पीटेगा, हमारे कब्जे में सब लोग रहेंगे। इसके पीछे ये लगभग चाल था। नहीं तो पहले सभी शिक्षा सभी को दिया जाता था। किसी भी शिक्षा पर कोई न तो शुल्क था और न तो ये रोक भी नहीं था, सबको जरूरी था। पशु शिक्षा, पशु चिकित्सा का हो, मनुष्य चिकित्सा का हो, पेड़ पौधे का हो, फसल का हो, ये सब जो है डॉक्टर हुआ करते थे। सभी लोग अपने अपने शरीर के रोगों के बारे में जानते थे। दवाई के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। अब तो डॉक्टर क्या है, समाज को लूटता है और सरकार को कर देता है, टैक्स देता है।
तो देखो ये हालत है। समाज को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने। और मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे जानकारी है इतिहास के आधार पर, जो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जितने कानून यहाँ बने हुए हैं, ये कोर्ट कचहरी क्या है? कोर्ट कचहरी में आते रहो, जाते रहो, घूस देते रहो, समय खराब करो, स्वास्थ्य खराब करो और संपत्ति खराब करो। तीनों को खराब करने के लिए ये अंग्रेज ने ऐसा कानून बनाया था। तो कानून भी उसका इस तरह से है। लेकिन हमारे देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं रही। कानून को बदलना चाहिए और शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। उस समय शिक्षा हमारे देश में निःशुल्क था। अब तो है कि प्राइवेट स्कूल हो तो क्या है, लूट है वहाँ भी, और जो सरकारी स्कूल है वहाँ भी लूट है। लूट इस तरह से है, आप लोगों को बताऊं, सब लोग टैक्स देते हो, नहीं कर देते हो, उस शुल्क से शिक्षकों को तनख्वाह दिया जाता है। कहीं से क्या लूट करके या कमा करके सरकार में जो बैठे वो लोग देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सबके कर का पैसा, उन्हीं टैक्स का पैसा वहाँ जाता है। तो सभी कर्मचारी अधिकारी को, शिक्षा अधिकारी हो और शिक्षा मंत्री हो या चाहे शिक्षक हो, सभी को जो है उसी पैसे से दिया जा रहा है। तो बताओ, सुबह का समय है, थोड़ा कफ आ रहा है इसलिए हम दिक्कत हो रहा है, माफ़ करना आप लोग। तो देखो ये इस तरह के घटिया कानून से, बिल्कुल रद्दी कानून को, हमारे सरकार को स्वतंत्र होते, भारत को स्वतंत्र तो होते ही इसको मिटा देना चाहिए। और सब कुछ वैसे जो इससे पहले था चलते हुए। उस समय मान लो इतने पुस्तकें महंगे नहीं थे, बहुत सस्ते पुस्तक होते थे, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। देखो हमारे अभी हम देखते हैं अश्वनी उपाध्याय का कहीं कहीं वीडियो, तो उसमें कानून पर बहुत उन्होंने जोर दिया है। कठोर कानून है, कठोर कानून जितना बना लो, कागज़ में है कानून और हमारे विचारों में नहीं है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। पहले होना चाहिए नैतिकता की शिक्षा। प्राचीन काल में सबको नैतिकता और अध्यात्म अनिवार्य था। पढ़ते समय में भी सभी शिक्षाएं ये दी जाती थी। ये धीरे धीरे करीब करीब 50 वर्ष के अंदर अंदर शिक्षा की व्यवस्था और ख़राब होती चली गई। जैसे जैसे ये सरकार बढ़ता गया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया और बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि आजकल सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले हमने पुरानिया लोगों से, पुराने बुजुर्ग लोगों से सुना है कि बचपन में, आज से 55-60 वर्ष पहले की बात है, कि पहले बच्चों को ये पढ़ाया जाता था, रामो गति देहूँ सुमति, हे राम सुंदर हमें गति दो और सुंदर मति दो। सुंदर मति का मतलब कि हमारी सुबुद्धि होना चाहिए, नियत अच्छा होना चाहिए। देखो इस समय क्या है, कितना भी कठोर कानून बन जाए, लेकिन नियति ठीक नहीं है तो कानून तो कागज़ में पड़ा हुआ आपके कानून के पुस्तक में, लेकिन वो क्या कर लेगा? पुस्तक कोई लाठी डंडा नहीं चलाएगा और कोई किसी का सुधार नहीं करेगा। देखो पुस्तक में होना चाहिए, लेकिन हम सबको जीवन में उतारना चाहिए, तब जा कर के होगा। हाँ ये है, कठोर कानून से लोगों में भय रहेगा कि हम ऐसा करेंगे तो दंड ऐसा मिलेगा। अब तो इस समय क्या है, यह बलात्कार के ऊपर क्या है कि फांसी का सज़ा तो है, क्या बलात्कार रुक गया? कहीं नहीं रुकता है। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग कानून बनाते हैं, क्या सज़ा देते हैं, ऐसा अंधाधुंध सज़ा होने लगे। लेकिन उसको छानबीन करके, कारण कि ये बलात्कार का मुकदमा का हमने खुद देखा है कि बहुत औरतें नाजायज़ इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। पैसे वाले को कही कि तो हमको इतना लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुमको मैं बलात्कार में फंसाऊंगी, और जा कर के पहले फंसा करके नाजायज़ ये लाभ उठाई। जितने हरामखोर निर्लज्ज जो औरतें थीं, आज भी निर्लज्ज औरतों की संख्या कमी नहीं है। नहीं तो इज्जतदार औरत कभी नाम नहीं लगी, अगर सही हो जाए तो भी। लेकिन आजकल तो झूठा मुकदमा जो है, बहुत मुकदमा हो रहा है, ये गलत है। दूसरी बात, कानून ऐसे मत बनाओ, सोच समझ के बनाओ, जो
नारी सम्मान के ऊपर जो ये कानून बना है, ये इसका मतलब ये नहीं है नारी का सम्मान करो, ये गंवारी का नहीं। ये गंवारी उसका दुरुपयोग कर रही हैं। कोई भी पुरुष हो चाहे ना स्त्री हो, ये गंवार स्त्री हो या पुरुष हो, कानून का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इतना छूट नहीं देना चाहिए, इतना ऐसा बनाना चाहिए ताकि उसका सही ढंग से जांच हो। जैसे गंवार ये हरिजन थे, जब हरिजन एक्ट यानी कानून हरिजनों के लिए बना तो कितने हरिजन यानी चमार अवैध तरीके से लोगों को फंसाए, कहे कि हमारा बात मानो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगाएंगे, ऐसे करते थे। तो गंवार स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कानून का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। उस समय ये नियम था कि कोई गवाही का ज़रूरत नहीं, तुरंत वो सज़ा निश्चित है। केवल हरिजन कह दे कि ये जो है हमको मारे तो तुरंत सज़ा निश्चित हो गया। इसी तरह से महिलाओं के लिए जो बना था कि जिसने महिला ने कह दिया तो गवाही सखिया का कोई ज़रूरत नहीं। 2012 में जो निर्भया का ऐसा कांड हुआ, उसी के बाद से इस तरह का कानून बना। तो कुछ भी आप लोग कानून बनाओ, बहुत सोच समझ करके बनाओ। कानून भी बनाना हो तो पहले तो हम सभी से यही कहेंगे कि पहले ज़रूरी है हमारे शिक्षा में सुधार। शिक्षा में नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक हमारे समाज में सुधार आ नहीं सकता। चाहे कोई लाख उपाय कर ले, कभी नहीं सुधार आएगा, कभी नहीं सुधार आएगा, कभी नहीं सुधार आएगा। नियत ठीक नहीं है तो किसी न किसी तरीके से उसमें लोग तरीका निकाल लेंगे गलत उसका उपयोग करने के लिए। और मान लो ठीक है गवाही या सखिया का ही ज़रूरत हो तो ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई 10 लाख रुपया मिलेगा, भले 1 लाख रुपया हमारा घूस में चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से गवाहों को प्रभावित करके और अपने पक्ष में गवाही ले करके और उसका ये लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन नियत ठीक रहेगा कि भाई हमें ऐसा गलत करना उचित नहीं है, नहीं तो हमें आगे भोगना पड़ेगा इसका दंड। वास्तव में आगे तो भोगना ही पड़ता है। नियत ठीक हो तो, न हो तो। अगर नियत ठीक है तो कार्य करेगा ही नहीं, कार्य नहीं करेगा तो उसको भोगना नहीं पड़ेगा। अगर नियत जिसका ठीक नहीं है, आज तो अच्छा मौज मौज दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मौज का अंत में जो परमात्मा के द्वारा सज़ा मिलता है तो लोग कहते हैं कि हे परमात्मा हमने क्या बिगाड़ा था, लेकिन अपने किए हुए कर्मों को दुष्कर्मों को भूल जाते हैं दुष्ट। इसलिए ये गंवार स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग इसका नाजायज लाभ उठाते हैं। देखो आज हमारे देश में पता चलता है इतना हजार इस राज्य में कांड हो गया, उतना हो गया। ऐसा वास्तव में सही हो भी रहा है, लेकिन कुछ गलत भी घटना है, ये केस लिखाया जाता है। तो ये बात नहीं है। जो सत्य हो उसका सज़ा मिलना चाहिए, असत्य हो उसको छानबीन करके सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो देखो ये हमारे देश में से कानून का ये लोग नाजायज दुरुपयोग करते हैं। और अंग्रेज ने सभी तरह के जितने कानून हैं, सारी व्यवस्थाएं, कानून ही नहीं सारी व्यवस्थाएं ये अपने लूटने के लिए सभी व्यवस्था बनाए थे। देखो शिक्षा जो था पहले निःशुल्क था, गुरुकुल हुआ करता था, और उस समय गरीब हो अमीर हो सभी के बच्चे एक हिसाब से पढ़ते थे। आप लोग प्राचीन काल का इतिहास उठा करके देखो, भगवान श्री राम भी अपने गुरुकुल में गए तो वहाँ उनको गाय चराना पड़ा, उससे आगे का ले लो। और नहीं अपने गुरुकुल में गए तो उनको भी खेती करना पड़ा और गाय चराना पड़ा। आज के विद्यालय में बच्चों को ये सुविधा हो तो ये लोग क्या कहेंगे तो गलत हो रहा है। लेकिन देखो मेहनत करने से शरीर मजबूत रहता है और उस क्या होता है, कार्य करने से कार्य करने का तौर तरीका पूरा उसकी पद्धति का ज्ञान हो जाता है। और सभी कार्य जीवन में कराए जाते थे बच्चों से, विद्यार्थियों से। जितने हम सबको जीवन में कार्य करना है उसका प्रशिक्षण विद्यालय से मिल जाता था। कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता था। तो कार्य करने से शरीर में मजबूती भी आता है, निरोग रहता है, साथ ही कार्य का ज्ञान होता है। तो विद्यार्थी विद्यालय से आया और आने के बाद उसको किसी भी तरह का कोई शिक्षण प्रशिक्षण अब लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, सारा कार्य लोग कर लेते थे। इसी का नतीजा है आज सब कुछ क्या है, पढ़ाई तो है लेकिन ज्ञान नहीं है।
इसके लिए सबको एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लोहा का कला हो, लोह कला सिखाया जाता था। आज तो लोग पढ़ के आते हैं और किसी भी तरह के लोह कला का ज्ञान नहीं है, डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है। जाओ डॉक्टर के पास, मनमाना वो लूटता है। किसी भी कार्य के लिए कुछ भी हो, हम सब 1 से लेकर के 100 तक हम कहते 100% सभी कार्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को होता था। खेती का कार्य हो, पशुपालन का कार्य हो, पशु चिकित्सा का कार्य हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, राजनीति हो, सैनिक शिक्षा हो, और कुछ भी अपने घरों में आप कार्य करते हो, जो बनाते हो आप। जैसे आज एक छोटा सा चीज़ ले लो, लकड़ी का कार्य करना है तो बढ़ई के पास जाना पड़ेगा। लोहा का कार्य है तो जा कर के आपको लोहार के पास जाना पड़ेगा। छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, आप घर में नहीं कर सकते हो, कारण कि आपसे कराया नहीं गया, आपने किया नहीं। कोई भी मशीनरी हो, सभी जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय सभी तरह की मशीनरियाँ, ये न मत सोचो कि मशीनरी नहीं थी, इससे भी आगे उस समय विज्ञान हुआ करता था। देखो राम के समय में आपको सबको पता है, रामायण के माध्यम से पुष्पक विमान था। आप विमान उस समय नहीं होता तो ये विमान का चर्चा धर्म ग्रंथों में कैसे आया। महाभारत काल में ले लो, दूरदर्शन था, यानी जिसको टीवी कहते हैं आजकल, तो देखो और टीवी था। कारण कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई चल रहा था तो संजय बैठे बैठे वहीं धृतराष्ट्र को दिखा रहे थे, बता रहे थे। कारण कि देखो दिखा नहीं रहे, कारण ये था कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे और दूरदर्शन से ये संजय देख करके सब बता रहे थे कि आज फलाने का हार हुआ, फलाने मारे गए और फलाने जीत गए, और फलाना ऐसे ऐसे कार्य चल रहा है। जैसे आप लोग आजकल सामने टीवी पर युद्ध क्षेत्र का देखते हो ना, कि ऐसे ऐसे ये तोप चल रहे हैं, मिसाइलें चल रहे हैं, मशीन गन चल रहे हैं, सब आज दिखाया जा रहा है। यहाँ आकर के मिसाइल गिरा, वहाँ बम गिरा, सामने जो दिखाया जा रहा है ये लड़ाई चल रही है। उसी तरह से प्रत्यक्ष उस समय दूरदर्शन का सुविधा था, लेकिन बीच में लुप्त हो गया। देखो ये विज्ञान का पता नहीं कितने बार विकास और विनाश हुआ, ये सृष्टि का पता नहीं कितने बार विकास और विनाश हुआ। कारण कि ये विनाश का कारण है भूकंप, बाढ़ और सूखा। इस तरह से जनसंख्या का नाश हो जाता है, सृष्टि का नाश होता है। अति सूखा पड़ जाता है तो मानव सभ्यता का नाश होता है। भयंकर बाढ़ आता है तो भी उसमें मानव सभ्यता का नाश होता है। उदाहरण में जैसे आप जाओ, राखी गढ़ी का जो है अवशेष पाया गया ज़मीन के नीचे। पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता जो है 40 फुट नीचे ज़मीन में पाया गया था, और लोथल का है। इस तरह से बहुत नगरों का है जो कि दबे पड़े थे ज़मीन के अंदर, खुदाई में मिला। इससे पता चलता है बाढ़ में वो सभी सभ्यताएं दब गए। तो देखो धीरे धीरे मिट्टी आती रही पहाड़ों से। हिमालय जो है बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से मिट्टी आती है और दब जाता है। हर देश में पहाड़ है, मिट्टी आता है तो वहाँ के मानव सभ्यता का बाढ़ में नाश हो जाता है। तो इस तरह से बाढ़ से, सूखा से, भूकंप से पता नहीं कितने बार मानव सभ्यता का नाश हुआ। कभी कभी तो जैसे जल स्तर समुद्र का ऊंचा हुआ, वो नगर विलीन हो गए। जैसे देखो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाए गए द्वारिका का पता चलता है। अभी अभी वैज्ञानिक खोज करके ढूंढ निकाले कि वो दिखा रहे कि सब कुछ हुआ, मकान, गढ़, शौचालय, स्नान घर, सब ये रास्ते जो है, सड़क है, रोड है, वो सब सामने प्रत्यक्ष पानी में दिखाई दे रहा है। देखो ये कुछ झूठा नहीं था, सब सत्य था। तो देखो ये प्राचीन काल की शिक्षा का प्रमाण है। देखो ये घटिया कानून को, रद्दी कानून को हटाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट हुई है, उस शिक्षा पद्धति को पुनः वापस लाने की ज़रूरत है। पहले अध्यात्म और नैतिकता नहीं होगा तब तक मानव समाज में कभी भी भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। चाहे लाखों करोड़ों कानून बना लो, कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। कानून कागज में रखा रह जाएगा और जज क्या करेंगे, घूस लेकर के फैसला करेंगे। आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आवाज़ नहीं कोई उठाता था, लेकिन अति कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो लोग आवाज़ उठाने लगे। अब हम भी सुनते समाचार में कि रात को जो है 2 बजे
12 बजे शाम को 6 बजे कोर्ट खुल जाता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं। और घूस, इसका मतलब भाई क्या कारण है? और पक्षपात ले रहे हो। पक्ष लेने का कारण क्या है? अरे तुमको शर्म आना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। जो उचित हो, जायज हो, उस पर चलो ना। इसका मतलब है कि वहाँ भी घूसखोरी चल रहा है। ये लोअर कोर्ट का तो पता है, कारण कि यहाँ हम लोग जाते हैं। हाई कोर्ट को तो पता है, यहाँ वकीलों को, जजों को घूस देना पड़ता है। लेकिन ये उचित नहीं है। नैतिकता होना चाहिए सभी के अंदर। केवल जज का ही जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस का जिम्मेवारी नहीं है। सभी हमारे मानव समाज में नैतिकता बहुत ज़रूरी है। नैतिकता रहेगा, नियत ठीक रहेगा, तभी जा कर के ये भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार ऐसे मिटने वाला नहीं है। तो देखो, ये अंग्रेज़ों का कानून का ये परिणाम है। अंग्रेज ऐसा लेकर के आए, कानून बनाए शासन करने के लिए। देखो, सब कानून को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, सबको अपने 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 नियत को सही करने के लिए उस तरह के प्राचीन विद्या को सबको अपनाना पड़ेगा। प्राचीन शिक्षा नीति बहुत अति उत्तम थी। आज लोग अनुभव कर रहे हैं और उसी शिक्षा को लेकर के विदेश आगे बढ़ा। लेकिन हाँ, नैतिकता की शिक्षा तो किसी भी देश में नहीं दी जा रही है। अब कहीं कहीं गुरुकुल जो चल रहे हैं, गुरुकुलों का कोई मान्यता नहीं है, लोग समझते नहीं, उसका बहिष्कार करते हैं सरकारी के ऊपर। कारण कि सबको आज का लोभ लालच समाया हुआ है। हमको नौकरी चाहिए, हमको जज बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। कारण कि इसमें लूटने का बहुत बड़ा रकम आता है, लाखों लाख रुपया का। इसमें एक एक कवर इनका होता है। एक कवर जो होता है ना, लाखों लाख रुपया का, करोड़ों करोड़ का। इसलिए सब लोग जज, बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते। इंजीनियर गया किसी चीज़ को, जैसे मान लो ये हवाई अड्डा ही बना, वहाँ पहुँचा तो कहा कि ये गलत है, तो क्या करेगा ठेकेदार? कहेगा कि हाँ साहब, इतना लाख रुपया ले लो, पास कर दो, इतना करोड़ ले लो, पास कर दो। तो इनका लाखों करोड़ों में घूस होता है। इंजीनियर है वही हाल है, डॉक्टरों का यही हाल है। डॉक्टर रोगियों को सता करके पैसा ले रहे हैं, उल्टा सीधा करके ले रहे हैं। कारण कि मैं अपने आँखों ये कांड बॉम्बे में हमने देखा। एक लड़की गई, वो उसके बच्चा होने वाला था। डॉक्टर शैतान का किए कि ऐसा उसको इंजेक्शन लगा दिए, सुई लगा दिए, ताकि वो बच्चा पैदा न हो। फिर जो है एक ऐसा इंजेक्शन आता है, इसको लगा दो कि शरीर सख्त हो जाएगा, रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, और बच्चा नहीं पैदा होगा। तो क्या होगा? वो कहेंगे भाई अब कुछ नहीं होगा, अब जल्दी लाओ, हमको इतना 1000 रुपया दो, हम ऑपरेशन करेंगे। आज से करीब करीब 20 वर्ष पहले की बात है। उस समय 35,000 रुपया मांगा था वो गरीब से। तब जाकर के बहुत करते करते जो है 30,000 में हुआ। फिर ऐसा कांड हमने कई जगह सुना, देखा। इसलिए अगर नियत सही होता तो ये बात नहीं होता। अच्छे भी डॉक्टर हैं। एक जगह हमने सुना है, इसका बहिष्कार हुआ। एक लड़की गई तो उसको एक डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर दूसरे जगह गई तो महिला डॉक्टर थी, उसने कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। ए इधर आ जा, सामने हो जाइए, गवाही दे। वो लड़की को हम सामने प्रत्यक्ष यही करवा रहे हैं, यही लड़की है और ये हमारी बहन की लड़की है। बोलो कि ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है। नज़दीक आकर के। ये बात सत्य है। जब हम गए ऑपरेशन करने को बोले वो, फिर वहाँ से हम दूसरे जगह हॉस्पिटल में गए तो वहाँ नॉर्मल ही हुआ। चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी बहन की लड़की है। इसी के ऊपर ये कांड हुआ था और मौके पर यहीं हम ये वीडियो बना रहे थे। तो गवाही देने के लिए भी हमने ऐसा साक्ष्य रख दिया। तो आज ये नियत ठीक होता तो जिस डॉक्टर का नियत ठीक था, महिला का रेनू नाम था, ये मिहीपुरवा जिला बहराइच उत्तर प्रदेश का बात है। तो उसने कही कि नहीं नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, आराम से शरीर उसका छोटा, बच्चा पैदा हुआ। लेकिन देखो, ये नियत जिस डॉक्टर का ठीक नहीं था, वो ऑपरेशन के लिए राय दिया। मान लो वो डॉक्टर महिला नहीं होती, वहाँ ये भाग करके नहीं गए होते, तो पता नहीं 30,000, 40,000, 50,000 वो डॉक्टर हरामजादा कितना मांगता। तो देखो, उस समय सभी की शिक्षाएँ अच्छी थी और नैतिकता की शिक्षा थी। मूल चीज़ है इसका अध्यात्म।
अध्यात्म ये शिक्षा देता है कि तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा है, उसी पर ये नैतिकता का पहचान है। क्या कहते? बालकांड नाम महिमा में है। क्या कहते? सियार नहीं, नाम महिमा नहीं, नीचे ही बालकांड के 2:7 के नीचे है। क्या कहते? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भीष्म पितामह जी कहते, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूरण बाल गोविंदा। ये कबीरदास जी कहते, मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बन माही, यों ही घट घट ब्रह्म दुनिया जानत नाही। तो देखो ये नैतिकता का पहचान है, जो उस ब्रह्म को कण कण में देख रहा है, सब में देख रहा है, उस परमात्मा को जो सब में दर्शन कर रहा है, क्या ऐसा गलत कार्य करेगा? किससे करेगा? कारण कि सोचता है कि हम अगर गलत करेंगे तो परमात्मा से करेंगे। इसलिए नैतिकता, ऐसी नैतिकता सबके अंदर होना चाहिए। और जिसके अंदर नैतिकता नहीं होता है, अत्याचार करते हैं। जैसे राम के समय में भी राक्षस थे, नैतिकता नहीं था, नैतिक पतन थे। कहने के लिए था कि हम विद्वान हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान था, भौतिकता का ज्ञान था, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान उन दुष्टों को नहीं होगा, ध्यान सुमिरन नहीं करते होंगे, इसलिए उनको कोई किसी के पास नैतिकता नहीं थी। अगर नैतिकता होता तो क्या ये सीता का हरण किया होता? नैतिकता होता दुर्योधन के पास तो क्या अपने भाइयों का हक छीनता? ये नैतिकता का पहचान नहीं है। उस समय भी नैतिकता से लोग दूर रहे। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कहते कि नैतिकता अपमान करके अपना अपमान करवा लो और देश को गुलाम करा दो, देश का अपमान कराओ, अपना अपमान कराओ, ऐसा नहीं। सब में देखो परमात्मा है, और दुष्टता के लिए दुष्ट के जैसे ही जवाब देना चाहिए, जैसे श्री राम ने दिया, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश पर दिया, इस तरह से हम सबको भी तैयार रहना चाहिए। ये नीति ये नहीं कहता कि शांति से पड़ जाओ और दुष्ट जा कर के हम परमात्मा को देखते रहें, वो अत्याचार करें। है, लेकिन जहाँ जैसा जरूरत हो वैसा पूजा करो। जरूरत है तो पेट पूजा भी करो और जरूरत है तो पीठ पूजा भी करो। हम कभी नहीं कहेंगे कि अध्यात्म अपना करके कायर बन जाओ। कायर मत बनो, वीर बनो, धीर बनो। उस समय की हमारी शिक्षा यही थी कि वीर भी बन जाओ और धीर भी बन जाओ। जैसे शांति से हाथी रहता है ना, हाथी बहुत बलवान होता है लेकिन शांत रहता है, कुत्ता भुगते रहते हैं लेकिन उसका कोई परवाह नहीं रहता। सहन करने भर ही हाथी सहन करती है, लेकिन बहुत अत्याचार करने पर वो सूंड में लपेट करके कुत्ता को उठा के फेंक देती है। इस तरह से इतना साहस रखो कि अगर अत्याचारी अत्याचार करे तो हाथी जैसे सूंड में उठा करके फेंक देती है लपेट करके, वैसे फेंकने का साहस रखो। ये नहीं धीर बन जाओ इतना कि कोई अत्याचार करते रहे, तांडव करते रहे, तुम देखते रहो। हम ये भी नहीं कहेंगे। कायर बनने का अध्यात्म शिक्षा नहीं भी देता है, अध्यात्म शिक्षा देता है जैसा देखो वैसा जवाब दो, जैसा प्रश्न हो वैसा उत्तर दो। कायर बनने का संदेश नहीं दे रहा। राम से शिक्षा लो, कृष्ण से शिक्षा लो। किसी पर अत्याचार किए नहीं या अत्याचार को सहन किए नहीं। अत्याचार करो मत, हमारा भी यही विचार है। अत्याचार हम करेंगे नहीं, अत्याचार करोगे तो हम सहन करेंगे नहीं, हमारा ये विचार है। हम ही वीडियो में संदेश देते रहे। इसलिए हम सबको प्राचीन काल के जो हमारी शिक्षा थी, प्राचीन काल का जो कानून था, उस सब को हम सबको अपनाना चाहिए और अपना करके अपना और अपने देश का कल्याण करना चाहिए। अपने वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।